तो अभी तक हमने किंग्स ऑफ फूल द किंगडम ऑफ फूल्स का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कहाँ तक कि जो कॉम्प्लिकेटेड केस था कि डांसर को लाना है, कि डिस्ट्रैक्ट हुआ था वो जो बिल्डर था, यानी बनाने वाला जो मिस्त्री था हमारा, उसने क्यों बनाया था ऐसा कमज़ोर दीवार को, वॉल्स को। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ऑल वुमेन केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। जब अभी आई थी तो ऐसा दिक्कत था आने में, क्योंकि अब बूढ़ी हो चुकी थी, तो उसे लाया गया। अब आगे बोलता, डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। ये पूछा है राजा ने, ठीक है। किन से पूछा है? उस लेडी से, कि क्या आप उस रास्ते से, जो रास्ता था, अप एंड डाउन करते थे, दिन भर यहाँ से वहाँ मटकते थे क्या? मंडराना बोलते हैं उसको, है ना। वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग, जो ये पुअर मैन आपके सामने दिख रहा है, मिस्त्री जो है वो बिल्डिंग को बना रहा था। क्या आपने उसे देखा था ऐसा कि वो बना रहा था और आप क्या यहाँ से वहाँ टहल रहे थे उस टाइम? ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया उनसे। यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। अब जब लेडी बोल देती है कि यस माई लॉर्ड, यस महाशय, यानी कि इसने देखा था, देखा तब तो बोला कि यस। अब बोलता आई रिमेंबर, मुझे याद भी है, कि बहुत अच्छी तरीके से, वेरी वेल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, ऐसा फिर से राजा ने पूछा, क्या तो आपने यहाँ से अप एंड डाउन किया था, और विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग्स, जिंगलिंग्स एंकलेट जिंगलिंग्स, कपड़े जो पहनते हैं थोड़ा सा स्लिप्स वाले, है ना। और पहले के पता ही होगा जो कैसे खनकते हुए पायल पहनते थे। तो डिस्ट्रैक्शन का दूसरा रीज़न पायल भी होता है। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, आप उस टाइम यंग भी थे और आपने इसे डिस्ट्रैक्ट भी किया था। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, जिसकी वजह से इसने एक बुरा दीवार बना दिया, वॉल। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और उसके वजह से दीवार गिर गया एक इंसान पे और उसके मार दिया दीवार। तो यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, एक इनोसेंट मैन को आपने मारा है। ये आप पे इल्ज़ाम जा रहा है इस महिला पे, लेडी पे, डांसर पे। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, आप पनिशमेंट के भागीदार है। सी थॉट फॉर ए मिनट, सोची थोड़ा देर वो बच्ची, वो बूढ़ी लेडी, अभी बच्ची रही नहीं, पहले तो बच्ची थी, है ना। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, याद करती है उस टाइम का, मुझे याद आ गया वो चीज़ कि मैं अप एंड डाउन क्यों करती थी उस टाइम इस सिटी पे। अब इल्ज़ाम किस पे जाएगा? देखते हैं किस पे जाता है। तो वो पायल के बारे में था, तो टहलती थी ना, तो खन 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 बजता था ना। तो बोलता है रेस्ट, आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, कुछ सोने दिए थे गोल्ड स्मिथ को, यानी कि गोल्ड स्मिथ किसे बोलते हैं? सुनार को। टू मेक सम ज्वेलरीज फॉर मी, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिया गया था। ही वॉज लेजीज स्कॉन्ड्रल, स्कॉन्ड्रल थोड़ा सा लेजी आदमी है, मतलब एक बोलते हैं लापरवाह आदमी, है ना। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, और इसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिया था उसने। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव, तो क्या हमेशा बोलता था आज देंगे कल देंगे, और नहीं देता था। बोलता था आइए आज देंगे, फिर से उसे घुमा देता था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, लगभग 12 से 13 बार बोलता है, डजन मतलब 12 बार होता है, फिर भी आगे बोल सकते हैं। इतने बार उसे घुमाया था कि आप आइए आज लेने के लिए कल। ऐसा अक्सर करते हैं आज भी लोग, ब्लाउज बनाने वाले होते हैं, दर्जी होते हैं, आज आपका सिला देंगे, कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा, आज आपका फिटिंग नहीं था, हाथ सिल लिए है ना। That was when this bricklayer saw me, और उसी की वजह से ये जो आदमी ब्रिक्स जोड़ने वाला था, ब्रिक्सलेयर का मतलब ब्रिक्स जोड़ने वाला यानी मिस्त्री, है ना, देखा था मुझे। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, और ये गलती किसकी है? गोल्ड स्मिथ का। पुअर थिंग्स, शी इज एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छी बात है, एब्सोल्युटली राइट, अच्छी बात बोला आपने, थोड़ा सा सोच खराब है, लेकिन चलिए देखते हैं। थॉट द किंग वेटिंग, वेट मतलब वजन वाला है ना, द एविडेंस, वजन, एविडेंस का वजन देख रहे थे वो किस चीज़ का, कि किसके साइड जाता है आगे वजन। मतलब हम लोग जब भी कोर्ट कचहरी में देखता होगा, जिसका अच्छा एविडेंस मिला तो उसके सजा उसके अकॉर्डिंग होता है ना। तो सेम टू सेम यहाँ भी एविडेंस देखा गया। वी हैव गॉट द रियल क्या
कल्प्रिट एट लास्ट। तो जो रियल गुनहगार है, कल्प्रिट के गुनहगार, उसे देखेंगे। तो अभी जो लास्ट गुनहगार उसको लाया जाए पहले। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ भी छिपा अपने आप को उसको उठा के ला वहाँ से। एट वंस द किंग्स अ बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। तो गया गोल्ड स्मिथ को सब लोग खोजा मिलके। कौन खोजा? उसके जितने मिनिस्टर्स वर्कर्स होंगे वहाँ पे, है ना। वेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, दो उसके अगेंस्ट जो गुनाह था सुना उसने। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, तो अपना स्टोरी बताना चालू कर दिया वो भी। देखिए अब गलतियाँ हुई है नहीं हुई है सब तो अपने अपना देगा ना एविडेंस कि हाँ हमने गलतियाँ नहीं की थी, गलती किसी और का था। माय लॉर्ड है वो क्या बोलता, फरमान सुनना अपना जो उसके ऊपर सज़ा मिला था, है ना, उसको क्या बोलते हैं आरिफा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वो किसी पर कुछ लगाए, आरोप बोलते हैं उसको, हिंदी में आरोप बोलते हैं, ठीक है, एक्यूजेशन का मतलब। माय लॉर्ड ही सेड, बोलता है आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं गरीब सुनार वाला हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, ये सही बात है, डांसर को मैंने कई बार अपनी डोर से घुमाया है। आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज आई couldn't फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। तो बोलता है कि मैंने ऐसे बहुत बार घुमाया है, लेकिन रीजन तो सुन लीजिए साहब क्यों था, क्योंकि जो एक बिगर जो बड़ा सा मर्चेंट था, अमीर रिच मर्चेंट था, उसने मुझे कुछ ऑर्डर दिया था और वो धमकी भी दिया था कि मेरा कंप्लीट नहीं करोगे तब तक किसी का नहीं करना। तो उसका कर रहे थे, जब तक उसका नहीं कंप्लीट करेंगे दूसरा कैसे करेंगे। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उसके घर में एक शादी था जिसकी वजह से, एंड दे वुडेंट वेट, और वो वेट करने के लिए तैयार नहीं थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको पता ही है कि अमीर लोग कैसा इम्पेशेंट होता है, पेशेंट नहीं रहता उसमें, ज़रा सा पेशेंस नहीं है, वो लोग एकदम हड़बड़ी में रहता है, पेशेंस नाम का चीज़ नहीं है उसमें। हु पेशेंस, इम्पेशेंस का मतलब क्या हुआ? किसी में कैपेसिटी रहना, किसी चीज़ का सुनने का, सब चीज़ का अंदर है ना, क्षमता बोलते हैं हिंदी में, और क्षमता नहीं रहना इम्पेशेंस हो गया, है ना, सब्र, बेसब्र बोलते हैं उसे ना। तो आज रिच पर्सन में कभी नहीं रहता है चीज़ें, कभी भी लाइन पे रहा वो लोग नहीं, हमेशा स्पेशल कोटा में जाएंगे कहीं भी। हु इज दिस रिच मर्चेंट्स हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस वर्क वुमेन्स ज्वेलरी, तो कौन था वो अमीर आदमी, जरा बताइए, जो ये महिला वाला काम करने में रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से इस लेडी जो है अप एंड डाउन की थी, विच डिस्ट्रैक्टेड हिज ब्रिक्सलेयर, जिसकी वजह से ब्रिक्सलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ था। विच मेड अ मिस ऑफ हिज वॉल, जिसकी वजह से ये दीवार जो ऐसा खराब बना। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, जिसकी वजह से दीवार गिर गया और एक इनोसेंट पर्सन मर गया, क्या तुम उसका नाम जानते हो? The goldsmith named the merchants, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अरे वही था जिसका दीवार गिरा था, ऑनर ऑफ द हाउस। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ था काम वही फिनिश हो गया। मतलब जिसका घर था वही आदमी ऑर्डर दिया था शादी का, तो फाइनली वहीं आके आया। अब सजा किसको मिलेगा? इसका घर है उसी को, यानी कि खत्म ना हो गया उसका काम। तो ये बोला एक सर्कल बन गया, पूरा दुनिया से घूम के अपने जगह पे आ गया सजा भुगतने वाला। बोल रहा था वही है। हाँ, तो जो सजा मांगने आया था, माय गॉड लॉर्ड मेरा भाई मर गया। थॉट ऑफ द किंग, राजा सोचा बैक टू द मर्चेंट, व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, तो बुलाया गया फिर से मर्चेंट को, जो भाई जिंदा एक है ना, एक तो मरा था दूसरा तो जिंदा है। ही अराइव्ड, रोते हुए आया, क्राइंग इट वाजंट, मतलब चिल्लाते हुए रोते हुए आया, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के रोना। बैक टू द कोर्ट में आया, ठीक है। मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, अब ये बोलता है कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया था। किसने ऑर्डर दिया था? मेरे अब्बा आजमी ने दिया था, पप्पा ने दिया था। ही इज डेड आई एम इनोसेंट, वो तो मर गए, मैं तो इनोसेंट हूँ, मुझे छोड़ दो कोई। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड, क्या है,
डेसिवली, यानी कि रूल्स तो रूल्स होता है। अब क्या किया जाए, यहाँ रूल्स था कि सजा, बोला था सर शुरू में, सजा तो सजा मिलेगा ही तो मिलेगा, उसका परिवार को मिले चाहे किसी को। जिसको सजा तो मिलेगा, किसी एक तो मिला है। इट इज ट्रू, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। हमको पता है, ऐसे बोलता है आगे कि आपके पापा मर्डरर थे, लेकिन ही इज डेड, वो मर चुके हैं, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन कोई ना कोई है उसके जगह में मरेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। आपके पापा जो क्रिमिनल थे, अभी क्रिमिनल बन गया ना, तो सब प्रॉपर्टी तो आपका हुआ, तो सजा भी तो आप ही को मिलेगा, कहाँ जाइएगा आप। His riches as well as his sins, I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of his horrible crime. तो आप भी उसके, अगर ऐसा देखा जाए उस नज़रिए से, जिस हिसाब से आपने उनके प्रॉपर्टी को लिया था, अमीर थे ना वो, तो उसके हिसाब से हमारा पहला नज़र तो आप ही पे जाता है कि सजा तो आप ही को मिलेगा, बेटे साहब आप ही है। यू मस्ट डाई, आप जरूर मरेंगे। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक, एक नया ऑर्डर दिया, टू बी मेड रेडी फॉर एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन किस इसका? एज द सर्वेंट्स साफ्ट द स्टेक एंड गो इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग फॉर ए क्रिमिनल। तो क्या बोलते हैं उस चीज़ को बाबू, भोंकने वाली चीज़ नहीं, चाकू भोंक के मारता है, एक टाइप का नहीं होता है, उसे साफ किया जाए, सब चीज़ को अच्छा से नुकीला बनाया जाए, और हाँ, और इसका टर्न है मरने का। जाइए ऑर्डर दीजिए, नया स्टेक आ गया, स्टेक का मतलब ऑर्डर दिया गया, अब उसे भोंक के मारा जाएगा। इट occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake। और कहाँ डाल के मारेगा उसे, बोलिए। चोर कैसे चोरी किया था? दीवार छेद करके, तो उसे दीवार पे डाल देगा इसको और मार देगा। जो छेद दीवार चोरी करके भागा था ना, तो उसी में इसको डालना है, लेकिन अब कंडीशन आ गया, ये मर्चेंट्स पतला है, वहाँ बड़ा छेद है, अब क्या किया जाए? तो छेद कैसे बना हुआ था? जो भी चोरी किया है ना, जैसे जो तो दीवार छेद करके गया था ना, चोरी करके ना, सर छेद कैसे बना था? छेद कैसा रहता है? गोल हो सकता है, आड़ा टेढ़ा हो सकता है, तो वो आदमी को ही डाल देगा, सजा वही है। बस हाँ, फिर उसके बाद भाला डालेगा, मारेगा, उसके बाद डाल के मारेगा उसमें, माथा डाल देगा, मार देगा जैसे। ये ना। तो बड़ा छेद था, अभी तो पतला आदमी है, क्या किया जाए उसमें? तो अपील किया गया टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट। कॉमन, जब ये सब लगाया गया आइडिया, तो अपील किया गया, तो ऋषि थोड़ा सा चिंतित हुआ, व्हाट शैल आई डू, हम लोग क्या कर रहे हैं अब, जब वो आदमी पतला है, हटेगा नहीं। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल द नीडेड टू डू वाज फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो उस जगह पे फिट होने के लिए एक ऐसा आदमी खोजा जाए, मोटा आदमी खोजा जाए, जो परफेक्ट फिट हो जाए उस जगह पे छेद पे डालने के लिए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। और उस जगह फिट हो सके उसके लिए नौकरों, यानी कि जो राजा के जो मंत्री थे और लोग थे, उसे भेजा गया कि जाइए पूरे सिटी में जाके खोजिए कौन है फैट। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल हु हैड, हाँ यही चोर आ जाएगा, देखो। सुनो तो से, चोर तो नहीं था, चोर तो चल गया ना, खाली समझो स्टोरी। हाँ, तो किसे स्टोरी अब डाला जाएगा उस छेद पे। तो आगे बोलता है लास्ट में फाइनली उस आदमी जो राजा का खोजने गया था शहर पे, मोटा आदमी को, उस डिसिपल मिल गया, यानी कि साधु का आदमी मिल गया, उसका चेला मिल गया, जो हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनाना राइस एंड व्हीट एंड घी। बनाना राइस, गेहूं, आटा और घी खा कितना मोटा हो गया था, जिसके वजह से ये लोग देख लिया उसको कि ये मोटू को अब ले चलना चाहिए डालने के लिए। आप पकड़ लिया उसको वहाँ पे, तो बोलता है व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है, क्यों मुझे पकड़ रहे हैं? आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे छोड़ दो। इट क्राइड दैट मे बी ट्रू, हो सकता है सही है, ऐसा बोला लोगों ने, उसने राजा के मिनिस्टर्स ने, है ना, बट इट्स द रॉयल
क्या है डिक्री दैट वी शुड ऑर्डर है रॉयल का बट दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फीड द स्टेक। तो इस जगह में फिट होने के लिए एक आदमी मोटा चाहिए जो आपने मिल गया दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन। उस जगह पे ले गया जहाँ पे सजा मिलने वाला है। तो इसको सजा देगा हाँ? सर, मोटा होगा। कौन सा रॉयल डिक्री ऑर्डर फरमान बोलते हैं ना हिंदी में, रॉयल फरमान होता है। तो ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड्स। और तभी इस चेला को डिसिपल को याद आता है कि गुरु साहब ने क्या बोला था, दिस इज द सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। आप नहीं जानते हैं लोग आगे क्या करेंगे, बस ये सिटी है फूल्स का और ये दिन आ गया बेचारा का डेथ का। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और उस जगह पे जहाँ इसको सजा मिलना था वेट कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरुज इन हिज हार्ट, पूरे हार्ट से अपने गुरु को याद किया, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वे, जहाँ भी आप हैं वेर एवर ही वॉज। ऐसे बोला गुरु साहब अब जहाँ भी प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और आ जाइए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। विजन का मतलब अपनी तीसरी आंख बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। विजन ही हैड मैजिक पावर, गुरु साहब के पास मैजिक पावर था जिसकी वजह से सुन लिया इनकी बात। और बोलते हैं आगे ही कुड सी फार एंड ही कुड सी इन द फ्यूचर। राजा साहब जो सॉरी गुरु साहब फ्यूचर पास्ट सब कुछ देख सकते थे, जिसकी वजह से पता था क्या होने वाला है, क्या होगा फ्यूचर में, प्रेजेंट एंड द पास्ट सब कुछ। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, और आगे राजा साहब अपने डिसिपल को बचाने के लिए, सॉरी राजा साहब नहीं वो साधु साहब है ना गुरुजी, who had got himself into such a escape through love of food। तो बचाने आ गए, किसको बचाने आ गए, जो अभी किस चीज़ में था वो, एक वर्ड था यहाँ स्क्रैप, हाँ स्क्रैप मतलब उस चीज़ में पढ़ना खाने के लालच में था जो ना, स्क्रैप मतलब ये स्क्रैप बुक भी होता है सर। हाँ स्क्रैप थ्रू अपना क्या क्या बोलते हैं उसको, एक दया भाव रखने वाला आदमी नहीं होता है जो अंतर्यामी करके, वो बन के आ गए हैं इसके लिए, जो किसको बचाने के लिए, लव ऑफ फूड वाले को। एज सून एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम, गया उसके पास और बोला, क्या बोला, समथिंग इन हिज विस्पर। विस्पर का मीनिंग फुसफुसाया, किसके पास जाके, उसके कान के पास, है ना फुसफुसाएगा। Then he went to the king and addressed, और राजा के पास गया और बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ राजाओं के राजा महाराजों के महाराजा, हु इज ग्रेटर, कौन महान है, दैट द गुरु और द डिसिपल, गुरु या डिसिपल दोनों में से महान कौन है बताइए। ऐसा राजा साहब से पूछा गुरु ने, ऑफ कोर्स द गुरु, ऐसा राजा बोला, नो डाउट अबाउट इट, कोई डाउट नहीं है राजा को। वाई डू यू आस्क, ऐसा राजा साहब बोलते हैं, ये क्यों आप पूछ रहे ऐसा, जब गुरु साहब भी महान होते हैं तो देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो मुझे उस जगह डाल दीजिए पहले, क्योंकि मैंने क्यों डाल दीजिए पहले स्टेक में, मैं चेला को छोड़ने बोल रहा डिसिपल को, पुट माई डिसिपल्स टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे मरने के बाद मेरे डिसिपल को भी डाल देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पहले मुझे माफ दीजिए, है ना। आगे चलते हैं। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, मतलब स्टार्ट हो गया राग भैरवी बोलना, मुझे पहले मी फर्स्ट मी फर्स्ट मी फर्स्ट, है ना। डिसिपल बोलता था मी फर्स्ट और राजा बोलता गुरु बोलता था मी फर्स्ट। यू ब्राउट मी हेयर फर्स्ट, पुट मी डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, मुझे आपने पहले आया था, डिसिपल बोला आप मुझे डालिए पहले, और गुरु बोल रहा है गुरु पहले महान होता है तो गुरु को डालिए। क्यों ऐसा होता है गुरु महान, क्योंकि जो भी डिसिपल सीखा है सबका गलती किसका है, मेरा, मैंने गलत सिखाया तो गलत किया उसने, तो आप उसको सजा नहीं दे सकते, मुझे दीजिए। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, दोनों में झगड़ा चालू हो गया कि कौन पहले जाएगा, और स्टोरी तो इंटरेस्टिंग अब होगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय द दिस बिहेवियर, थोड़ा सा ना ये पजल्ड का मीनिंग तो जानते होंगे सभी लोग, क्या है, असमंजस पढ़ना है ना किसी चीज़ में,
तो इस बिहेवियर पे थोड़ा सा वो सोच रहा पड़ गया था बेचारा। ही आस्क्ड द गुरु, और गुरु से पूछता है राजा साहब, क्या पूछता है? व्हाई डू यू वांट टू डाई, क्यों मरना चाहते हैं आप बताइए? वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने उसे इसलिए चुना है ताकि वो मोटा आदमी हो, जरूरत था हमारे, इसीलिए। तो आप क्यों मरना चाहते हैं बताइए, ऐसा राजा बोला। तो उसे बोलता है गुरु, यू स्टूडेंट आस्क मी क्वेश्चन, पुट मी डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु। आप मत पूछिए सब क्वेश्चन, पहले हमको मार दीजिए, उसके बाद बोलिए आगे, है ना। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, कुछ मिस्ट्री है यहाँ पे। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और आप अच्छे इंसान हैं, पहले समझाइए मुझको। विल यू प्रोमिस, ऐसा बोला राजा, है ना। तो आगे बोलता है गुरु, विल यू प्रोमिस मी पुट मी टू डेथ इफ आई विल टेल यू, आप अगर मैं बता देता हूँ आपको सही बात, तो क्या आप मुझे मार देंगे ना, प्रॉमिस कीजिए। आस्क्ड द गुरु, द किंग गेव हिम हिज solemn words, प्रॉमिस दिया है ना अपना, मैं वचन देता हूँ, वचन देना। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु ले गया राजा को किनारे और बोलता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट, ताकि सुन ना सके। ईयरशॉट का मतलब जहाँ सुनाई ना दे, कान के भी दीवार होते हैं ना, सॉरी दीवार के भी कान होते हैं ना, तो वो ना होना चाहिए। एंड विस्पर्ड टू हिम, और पूछता है जाके, डू यू नो वाई आर वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या पता है मैं फुसफुसाना, हाँ मैं क्यों मरना चाहता हूँ। तब टू ऑफ अस, दोनों लोग क्यों हैं सर, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हमने पूरा दुनिया घूमा, देश घूमा, लेकिन आपके ऐसा राजा और देश नहीं देखा कभी, यहाँ सिटी जैसा है ना वैसा नहीं देखा। द वर्ल्ड बट दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ऐसा स्टेक कभी नहीं देखा जो गॉड के पास डायरेक्ट ले जाए, ऐसा जस्टिस हो जो हमें गॉड के, भगवान के पास डायरेक्ट ले जाए, यानी कि स्वर्ग के पास, है ना। इट्स न्यू, ये नया है, इट हैज़ नेवर हैड क्रिमिनल ऑन इट, ये जरूर नहीं क्रिमिनल का हो, ये स्टेक सबके लिए हो, लेकिन ये डायरेक्ट भगवान के पास ले जाता है। whoever dies on the its first will be reborn as the king of this country, और जो भी यहाँ जन्म मरेगा पहले, यानी कि इस स्टेक के थ्रू वो दोबारा जन्म लेगा और यहाँ का राजा बनेगा। यहाँ का मतलब किंग, कंट्री का, ना कि सिटी का, ये सिटी का था ना, कंट्री का। एंड whoever goes next will be future minister of his country, समझो तो पहले गुरु समझा रहा है सिर्फ ना, उसको बकलोल बना रहा है। और जो दूसरा नंबर में मरेगा वो क्या बनेगा, इस कंट्री का मिनिस्टर, मर जाएगा उसके बाद बनेगा। हाँ तो नए जन्म में रीबॉर्न में। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, और हम लोग इस खराब जिंदगी से थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, बोल सकते हैं ना, तबाह हो चुके हैं। सो इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर, और हम लोग दोनों चाहते हैं कि राजा और मंत्री बन जाए नया जन्म में। नाउ कीप योर वर्ड, और अपने वर्ड को वचन में आप लोग है, तो माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर, तो मुझे पहले मार दो, मैंने वचन आपने दिया है मुझे। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट्स, अपने आप को एक गहरी सोच में डाल लिया कि भाई साहब ये क्या है, अभी एक सिटी का है और राजा बनेंगे तो अच्छा बात है ना, एक कंट्री का। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, अरे अपना किंगडम खोना नहीं चाहता था। He needed time, so टाइम लिया, सोचा, so he order, थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए, और ऑर्डर दिया execution postponed to the next day and talk in the secret with the ministers, और मिनिस्टर को बुलाया अपना, बोला कि चल बात करते हैं, दोनों राजा और मिनिस्टर दोनों बात करने, चला कि अगले दिन के लिए पोस्टपोन्ड हो गया डेथ, है ना। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, ये राइट डिसीजन नहीं है कि किंगडम अगले साल किसी और को दे दे अगले जन्म में, है ना। तो ऐसा बात कर रहा मिनिस्टर से वो किंग, है ना। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम लोग चलो जहाँ अपना वो स्टेक में खुशी चल जाते हैं और अपने आप को मार लेते हैं, अगले फिर जन्म में राजा और मिनिस्टर यहीं बन के जन्म लेंगे। He said and ministers agree, और मिनिस्टर भी बेवकूफ़ था, होली मैन टू नॉट टेल लाइज, ऐसा ही बोला, होली मैन लाइज झूठा नहीं बोलेगा, और मिनिस्टर भी एग्री कर गया कि चलो मर जाते हैं दोनों मिलके। As he told the executioner, we will send the criminals
tonight, when the first man comes to you, put his to death first, then do the same to the second man. Those are my orders, don't make any mistakes. तो आगे बोलता है फर्स्ट में जो जाएगा उसको मार दीजिएगा पहले, या दूसरा फिर आएगा दूसरा को मार दीजिएगा। ऐसा किसको ऑर्डर देगा? अपने वहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉय को, यानी कि इसका आदमी जो था ना सजा देने वाला उसको, है ना। और कब देगा? रात को, यानी अंधेरा रहेगा तब। अब क्यों देगा अंधेरा रहेगा तो? चलिए देखते हैं। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली, और राजा और मिनिस्टर चुपचाप से चल दिया उस सजा वाला जगह पे। टू द प्रिजन, कैसा बन के गया? प्रिजन मतलब कैदी, है ना, कैदी बन के दोनों चला गया। रिलीज द गुरुज एंड डिसिपल को रिलीज भी कर दिया। डिस्क्यूज्ड देमसेल्व्स एज द ट्रू एंड द अरेस्टेड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट। और जाने से पहले इन दोनों क्या बना के गया? रॉयल सर्वेंट, सॉरी लॉयल सर्वेंट। हाँ, ओह, एक ईमानदार आदमी के पास छोड़ रख दिया ताकि ये लोग वहाँ ना पहुँच जाए, है ना। were taken to the stake and promptly executed, और जाके अपना स्टेक में वहाँ पे चढ़ गया, है ना, चढ़ खुद ही कर चल गया। समझ गया ना? आगे समझिए। when the bodies were taken down to be thrown to the crows and the vultures, और जब बॉडी को, जब दोनों चढ़ गए, एक करके मर गया दोनों वहाँ पे छेद में, खत्म हो गया काम। अब बॉडीज को जब फेंक दिया गया कौवा और वल्चर्स के बीच में, यानी कि क्रॉस एंड वल्चर्स के बीच में, ताकि वो लोग खा सके, तभी पीपल पैनिक्ड हो गए थोड़ा सा। क्यों पैनिक्ड हो गए? जब लोग देखा होगा कौन मर गया, अंधेरा में तो 5 लोग मर गए जाके दोनों, है ना, इन दोनों को छोड़ रख दिया था। दे सॉ बिफोर देम टू द डेड बॉडीज टू द किंग एंड मिनिस्टर्स, और जब सब लोग देखा कि वल्चर्स और क्रो के पास क्या है, मिनिस्टर और किंग का बॉडी है, तो सभी पैनिक हुए। द सिटी वॉज कन्फ्यूजन, थोड़ा सा सिटी पूरा कन्फ्यूजन में आ गया। ऑल नाइट दे मॉन्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, सभी लोग रात में सोच में पड़े रहे और किंगडम का फ्यूचर को लेके। सम पीपल सडनली थॉट्स ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल एंड काउट अप टू द, कुछ लोग सोचा कि गुरु और चेला डिसिपल को लाया जाए, काउट्स अप एंड देम दैट दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव डाउन अननोटिस्ड, लेकिन लाया जाए ऐसा सोचा उन लोगों ने ना, कुछ लोग वहाँ का जनता लोग, लेकिन तब तक वो लोग निकलने का तैयारी कर रहा था दोनों। कौन था? डिसिपल एंड गुरु। सो वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, जाके बोला उसको हम लोग को राजा और मंत्री की जरूरत है। सैड समवन, कोई बोला। अदर्स एग्री, सभी लोग एग्री भी कर गए कि हाँ उसको बनाना भी चाहिए, है ना। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी किंग, और लोग गए बोले, रिक्वेस्ट करने लगे गुरु और डिसिपल को कि आप लोग मिनिस्टर्स और किंग बन जाइए। आई डिडेंट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स, और ये लोग भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं किया टू परस्यूट द डिसिपल, बनने के लिए, और उसको फिर बनाया गया, वहाँ प्रोसेस में लाया गया। बट इट टुक्स लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, मनाया गया दोनों को, है ना। दे फाइनली एग्री टू द रूल्स एंड किंगडम ऑफ द फूलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। किसका बना? किंगडम फूल्स का, फूलिश किंग था और सिली मिनिस्टर था। ऑन द कंडीशन दे हैड कोड चेंज ऑल लॉज, उसके बाद एक कंडीशन आया, सारे रूल्स रेगुलेशन को चेंज कर दिया गुरु और डिसिपल मिलके। फ्रॉम देन नाउ नाइट वुड अगेन वी नाइट, उसके बाद रात होता था, दिन होता, डे के टाइम काम कीजिएगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, एक डुड्डू का कुछ नहीं मिलेगा, सारा का प्राइस इट विल बी लाइक एनी अदर प्लेसेस, जैसे अदर प्लेस में चलता था वैसे सभी काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग सुविधाएं दी गई। चैप्टर खत्म।